हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे जम्मू और कश्मीर में रिसेंटली डीलिमिटेशन कमीशन ने जो इंटरिम रिपोर्ट दिया है इसके बारे में। तो मेनली जम्मू और कश्मीर रीजन में जो भी अलग अलग सीट्स के बारे में जो भी इस इंटरिम रिपोर्ट के बारे में मेंशन की गई है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे स्पेशली यहाँ पे, और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसकी जो कंपोजिशन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली जम्मू और कश्मीर की जो डीलिमिटेशन कमीशन ने अपनी इंटरिम रिपोर्ट पब्लिश की है, तो यहाँ पे जम्मू और कश्मीर की जो इलेक्टोरल मैप में जो है काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस की गई है। और अगर देखा जाए, इससे पहले जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, तो उस टाइम में वहां पे 87 जो मेंबर की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की सीट हुआ करती थी। तो जम्मू रीजन पे उस टाइम जो है 37 सीट होती थी, कश्मीर रीजन में 46, और उस टाइम लद्दाख भी जम्मू और कश्मीर स्टेट के अंदर ही था। तो लद्दाख में चार स्टेट्स बोल रहा हूँ यहाँ पे, चार कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुआ करती थी। तो टोटल अगर देखें 37 प्लस 46 83, 83 प्लस 4 87 टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट में हुआ करते थे। और 24 सीट्स जो थी उस टाइम में रिजर्व रखा गया था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की वजह से, जो अभी पाकिस्तान एक्चुअली एडमिनिस्टर कर रहा है, तो उसके लिए भी 24 सीट्स जो है रिजर्व रखा जाता था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एज यूजुअल हम लोग जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट का जो स्टेटस उसको हटा के दो अलग अलग यूनियन टेरिटोरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया था। तो इसके हिसाब से जो आर्टिकल 70 जो आर्टिकल 370 जो है इसको हटा दिया गया था। तो इसके बाद में यहाँ पे काफी सारे चेंजेस हुई थी। तो यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन ने दिए गए हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेनली यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के हिसाब से 7 अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जम्मू एंड कश्मीर में ऐड करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे 6 सीट्स जो है मेनली जम्मू प्रोविंस में, और यहाँ पे जम्मू प्रोविंस में एज यूजुअल हम लोग जैसे कि जानते हैं कि पहले जो है ये 37 सीट्स थी, तो ये 37 सीट्स को बढ़ा के 43 कर दिया जाएगा, और एक सीट जो है कश्मीर प्रोविंस में बढ़ाया जाएगा। तो कश्मीर प्रोविंस में 46 था, तो ये 46 बढ़ने के बाद 47 हो जाएगी। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटोरी में ये चेंजेस होने की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन ने ये भी बोला है कि मोस्ट ऑफ द जो असेंबली सेगमेंट्स है यहाँ पे जो बाउंड्रीज है, यानी कि जो अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्री है इसको फिर से रीड्रॉ की जाएगी। और इसमें काफी सारे अलग अलग 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को नेम या फिर रिकॉन्फ़िगर भी की जाएगी, और अलग अलग जो 19 असेंबली सेगमेंट्स को डिलीट भी की जाएगी। तो 7 जो अलग अलग यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो ऐड करने की बात हो रही है उसको भी थोड़ा मैप में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे, यहाँ पे कुपवारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रियासी, रजौरी, सांबा, देन कथुआ, डोडा और किश्तवाड़, ये अलग अलग 7 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐड होने की बात हो रही है, ये प्रपोज एक्चुअली की गई थी यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि डीलिमिटेशन एक्चुअली में होती क्या है यहाँ पे। तो डीलिमिटेशन यहाँ पे इसका मीनिंग जो है, यानी कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, चाहे वो लोकसभा के सीट के लिए हो या फिर असेंबली सीट के लिए, उसमें रीड्रॉ की जाएगी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से, यानी कि उसकी जो बाउंड्रीज को रीड्रॉ की जाएगी। यानी कि पहले एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिस जगह पे आती थी, मान लीजिए कि ये जगह जो है एक अलग पर्टिकुलर एक कम्युनिटी या फिर कुछ लोग यहाँ पे रहते थे, लेकिन इसके मेन मकसद क्या होता था कि डेमोक्रेसी को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए विथ टाइम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे डोमिनेट कर रही है, बिकॉज यहाँ पे उन लोग जो है पर्टिकुलरली उस पॉलिटिकल पार्टी को चाहते हैं।
तो यहाँ पे ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं होती है यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस जो है पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज में इसको रीड्रॉ की जाएगी, ताकि हर तरीके के लोगों को, हर पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे जो है प्रेफरेंस मिल सके। तो यहाँ पे डीलिमिटेशन, ये जो एक्सरसाइज है यानी कि जो परिसीमन है, इसको कंडक्ट कौन करती है? डीलिमिटेशन जो कमीशन है उनको वो कंडक्ट करना पड़ता है, और इनके जो ऑर्डर्स है, जो उन लोग काम करते हैं, ये जो है कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। तो ये एक्सरसाइज जो है अलग अलग टाइम में ये करती हुई आ रही है। जो एरिया है उसको रीडिफाइन किए जाते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, अगर पॉपुलेशन भी पर्टिकुलर एरिया में बढ़ती जा रही है तो उसको भी बैलेंस में रख के उसको रीड्रॉ करने पड़ते हैं। तो जब ये रीड्रॉ करना पड़ता है, तो अभी देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटोरी में जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे उनके नंबर्स में भी चेंजेस होते हैं। यानी कि अगर जम्मू कश्मीर में आप देखा जाए कि जो जम्मू और लद्दाख, जम्मू और कश्मीर रीजन में 7 अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, इन 7 अलग अलग सीट्स को बढ़ाने की मांग हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को बारे में भी हम लोग को समझना चाहिए। बेस्ड ऑन आर्टिकल 82, पार्लियामेंट जो है डीलिमिटेशन एक्ट के थ्रू हर सेंसस के बाद जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चेंजेस करती है। आर्टिकल 170 के हिसाब से स्टेट्स को भी अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डीलिमिटेशन एक्ट के हिसाब से चेंजेस करना पड़ता है आफ्टर एवरी सेंसस। तो देखिए यहाँ पे ये एक्ट जब लागू हो जाती है तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है? डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप करती है। अभी ये डीलिमिटेशन कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है अंडर आर्टिकल 82, और पार्लियामेंट जब डीलिमिटेशन एक्ट जो है एनेक्ट करती है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा इसको बिल को पास करने के बाद जब प्रेसिडेंट से यहाँ पे असेंट मिल जाती है तो ये एक्ट बन जाती है, तो उसके बाद उसको लागू किया जाता है। तो अभी तक अगर देखा जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस 4 बार जो है डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया गया है। 1952 में, हर देखिए 10 या 11 साल के बाद होती आ रही है, 1963 में, 1973 में और 2002 में। और ये एक्ट जो है 1952, 1962, 1972 और 2002 के हिसाब से ये किया गया था। लेकिन अब आप अगर देखें 1982 में और 1992 में या फिर 1991 में, उसके सेंसस के बाद ऐसा नहीं किया गया था। तो इसके अगर कंपोजिशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो डीलिमिटेशन कमीशन ये अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पे काम किया जाता है। और इसके कंपोजिशन अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो है जज आते हैं यहाँ पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और पर्टिकुलर जिस स्टेट में किया जा रहा है तो उस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर्स भी इस जो डीलिमिटेशन कमीशन के हिस्सा होते हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस। देखिए यहाँ पे आपको किसी भी एंगल से पूछा जाता है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, इसकी मेन देखिए कि सिग्निफिकेंस क्या होती है, सिग्निफिकेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझना चाहिए, और मेनली अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और कंपोजिशन के साथ सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर की जो डीलिमिटेशन कमीशन की जो इंटरिम रिपोर्ट आई है, और इसमें 7 अलग अलग जो है सीट्स को प्रपोज किया गया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी हाइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।